तो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिकली इंटरनेट से स्टार्ट किया था, चैप्टर 2.2 से स्टार्ट किया था। और 2.2 में हमने देखा था कि व्हाट इज एन इंटरनेट, व्हाट इज ईथरनेट। अब हमने बात की थी कॉन्फ्लिक्ट्स की। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है बच्चों? क्विक रिवीजन। अ कॉन्फ्लिक्ट इज एन एरर इन ट्रांसमिशन, जब दो कम्युनिकेशन चैनल्स आपस में टकरा जाते हैं, दैट इज अ कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट में हमारे पास जो एक टॉपिक आता है, दैट इज फर्स्ट टॉपिक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज CSMA। इसमें दो चीजें हैं, एक CA है, CD है और एक CA है। ठीक है। तो बच्चों टॉपिक का नाम है आपके पास कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। अब इसमें आपके पास आती हैं दो चीजें। एक आपके पास आता है कोलिजन डिटेक्शन, और दूसरी आती है कोलिजन अवॉइडेंस। ठीक है। अब कोलिजन डिटेक्शन और अवॉइडेंस का कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, इस पे तो हम डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं CSMA और CD की। तो क्या है CSMA CD? इट इज अ वायर्ड नेटवर्क access method that uses Ethernet connectivity ठीक है। It allows communication over a wire network। अब इसको समझते हैं इस तरह से बच्चों कि कोलिजन क्या है। ठीक है। जब आपके पास एक चैनल है, दिस इज वन चैनल, सेम चैनल इज यूज फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा। जब सेम चैनल से डेटा जा भी रहा है और डेटा आ भी रहा है, तो दोनों चैनल से जब डेटा आना और जाना होगा, तो ये बन जाएगा कोलिजन। ये क्या हो जाएगा बच्चों? कोलाइड हो जाएगा। तो ये कहलाता है आपके पास डेटा कोलिजन। अब जब डेटा कोलिजन होगा, बेसिकली आप ये समझो कि वन वे रोड है, दोनों सिर्फ गाड़ियां आई, टकरा गई। जब दोनों तरफ से गाड़ी टकरा जाएगी, तो रोड जाम हो जाएगा, वो रूट खराब हो जाएगा, उस रूट पे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। ठीक है। तो उस पे हम लोग क्या काम करेंगे, इस पे हम बात करते हैं। ठीक है। पहला चीज, अब हाउ डज इट वर्क। ठीक है, इसकी हेडलाइन डालेंगे इसकी वर्किंग की। ईच डिवाइस listens to the network to check if it is idle or not। भाई पहला काम क्या करें, चेक कर रहे हैं कि जो आपका जो वो है वो आइडल है या नहीं है। अगर रूट या जो नेटवर्क है वो आइडल है, तो ठीक है। ऑल डिवाइसेस all devices share the same channel and has equal rights to it। सबके पास इक्वल राइट है।
if the channel is idle, the channel is idle, a device can send data. डिवाइस जो है डेटा सेंड कर देगी। समझ आ रही बच्चों? आइडल मतलब कुछ भी नहीं कर रहा। आइडल मतलब है कि वो स्पेस या वो जो रूट है वो क्या है, एम्प्टी है। ठीक है। अब प्रॉब्लम कहां राइज होता है कि इफ टू डिवाइसेस send data at the same time, then collision occurs. ठीक है। अब डेटा विल नॉट रीच द डेटा विल नॉट रीच इट्स डेस्टिनेशन। समझ आई बच्चों वाली बात? मसला समझ आया? अब जब डेटा अपने डेस्टिनेशन में नहीं पहुंचेगा, द रूट विल ऑल्सो द रूट विल ऑल्सो बी नो लॉन्गर अवेलेबल। भाई रूट खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। ठीक है। दिस इज दिस इज कोलिजन डिटेक्शन। यहां कोलिजन डिटेक्ट हुआ है। The devices look for another route. This is collision avoidance. भाई अब कोई समझो बच्चों कि जब दोनों तरफ से ट्रैफिक आएगा तो डेटा कोलाइड हो जाएगा। और जब डेटा कोलाइड होगा तो डेटा आपस में किसी को भी नहीं मिलेगा। इसकी एग्जांपल आपके पास, हम आपको ओ लेवल से एक नोटिस एग्जांपल उठा के देंगे, जिसमें आपके पास चैप्टर नंबर 2 में हमने देखा था हाफ ड्यूप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन। जब डेटा दोनों तरफ से आ रहा है, डेटा कोलाइड हो रहा है। अब जब डेटा कोलाइड होगा तो भाई देखो, अब एक एग्जांपल देखो, एक वन वे रोड पे दोनों तरफ से गाड़ियां आई, दोनों टक्कर हो गई। अब वो रोड क्या हो गया, डैमेज हो गया। उस रोड पे ट्रैफिक जैम हो गया, वो रोड बंद हो गया, वो रूट खराब हो गया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वी चेंज द रूट, वी लुक फॉर अ न्यू रूट दैट इज ऑल्टरनेट रूट, दैट इज कोलिजन अवॉइडेंस। समझ आई बच्चों? यस। तो बिट स्ट्रीमिंग की बात करते हैं। तो बिट स्ट्रीमिंग, अब क्योंकि हम इंटरनेट की बात करें, इंटरनेट पे फ्लो ऑफ डेटा है, तो बिट स्ट्रीमिंग इज ऑल्सो अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ डेटा। ठीक है। अच्छा, अब ये डेटा किस में आ रहा है? ये डेटा आ रहा है आपके पास इन बिट्स, हेंस बिट स्ट्रीमिंग। ठीक है। अच्छा, अब दिस कैन बी इन ऑडियो एंड वीडियो डेटा। इट अलाउज द यूजर टू एक्सेस डेटा अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग। तो इसके दो टाइप्स है हमारे पास। पहला हमारे पास रियल टाइम है, और एक हमारे पास ऑन डिमांड है। तो रियल टाइम और ऑन डिमांड एक एक एग्जांपल दूंगा छोटी छोटी। रियल टाइम,
इज बेसिकली आप जो लाइव क्रिकेट मैच देखते हो, लाइव आप कोई कॉन्सर्ट अटेंड करो, लाइव बुलेटिन देख रहे हो, लाइव ब्रॉडकास्टिंग देख रहे हो, तो वो आपके पास रियल टाइम आ गया कि उसमें कोई पॉज करने का ऑप्शन नहीं, उसमें आपके पास कोई रोकने का ऑप्शन नहीं, उसमें कुछ भी नहीं। ऑन डिमांड इज जस्ट लाइक यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, आप अपनी मर्जी से देख रहे हो। मैं पॉज कर सकता हूँ डेटा को, मैं डाउनलोड कर सकता हूँ डेटा को, मैं सब कर सकता हूँ, राइट। लेकिन रियल टाइम में इसे परमिशन करने की हमें नहीं है। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग, रियल टाइम स्ट्रीमिंग। ठीक है। ओके, इट इज अ टाइप of bit streaming. It is a type of bit streaming in which the stream of data, audio and video stream of data is transmitted at the same time it's received. जैसे ही आपको डेटा रिसीव होता है या जैसे डेटा कैप्चर होता है, वो आगे फॉरवर्ड कर देता है, वो रोकता नहीं, उसमें कोई डिले नहीं आता। ठीक है। इट अलाउज द यूजर टू सेंड, listen and view the data. It does not need to be downloaded. समझ आई बच्चों? ऑन डिमांड, ऑन डिमांड का कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई सारा डेटा पहले से अवेलेबल है, उससे अपने हिसाब से काम करना है। ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ bit streaming in which audio and video data is transmitted according to the user's demand एंड चॉइस। यूजर की मर्जी के हिसाब से या यूजर की नीड के हिसाब से वो डेटा ट्रांसमिट करता है। ठीक है। द डेटा कैन बी डाउनलोडेड, ठीक है, एज पर द यूजर्स रिक्वायरमेंट एंड नीड। जैसे यूजर को चाहिए वैसे वो अवेलेबल है। से उसके यूजर की कन्वीनियंस भी देखी जा रही है इसमें कि यूजर के लिए वो कितना कन्वीनियंट है, उसको बाद में देखना है। इट डज नॉट नीड टू बी वॉच्ड एज इट्स रिसीव्ड। जैसे ही रिसीव वैसे देना उसको लाजमी या फर्ज नहीं है। समझ आई बच्चों? दैट्स ऑन डिमांड। नाउ लेट अस टॉक अबाउट PSTN, that is public switch telephone network। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के, कम्युनिकेशन नेटवर्किंग का। इसमें हम ये बता रहे हैं कंप्यूटर को, हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जब हम पीटीसीएल पे या लैंडलाइन पे जिसको हम बोलते हैं, हम जब बात करते हैं तो किस तरह से कम्युनिकेशन हो रहा है। हमने सीखा है ओ लेवल आईजीसीएसई में पैकेट स्विचिंग की, डेटा इज ब्रोकन इनटू पैकेट्स, ईच पैकेट इज सेंड अराउंड अ डिफरेंट रूट, दैट इज पैकेट स्विचिंग।
लेकिन ऐसा पीटीसीएल या लैंडलाइन में नहीं होता, इंटरनेट पे ऐसा नहीं होता। वो डेटा जो रूट पे जा रहा है वो ब्रेक डाउन नहीं होता। लेकिन हमने तो सीखा है कि सर हम डेटा को ब्रेक डाउन करना जानते हैं। नहीं, यहाँ पे आता है डेडिकेटेड सर्वर कॉन्सेप्ट, यहाँ पे आता है पीएसटीएन का कॉन्सेप्ट। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग PSTN, दैट इज पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। इसमें क्या होता है बच्चों, एक डेडिकेटेड लिंक होता है फॉर ऑल द, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बच्चों, इट इज अ डेडिकेटेड लिंक और अ डेडिकेटेड चैनल और अ डेडिकेटेड नेटवर्क फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है। अब क्या हो रहा है इसमें, अच्छा ये जो कम्युनिकेशन है ना, ये कौन सी कम्युनिकेशन है, ये वॉइस कम्युनिकेशन है। ठीक है। इट कैरीज द एनालॉग डेटा या वॉइस डेटा ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। It uses cables to transmit, cables and satellites to transmission, yeah, transmit data. When a call is connected, it uses a dedicated channel for communication. If the call is disconnected, the channel remains idle. लेकिन होता उसी के लिए। अब इसका मतलब क्या है, देखो, आपको एक डेडिकेटेड चैनल मिलता है, आपने कॉल कनेक्ट की, आपको एक फोन नंबर है, लेट्स सपोज मेरा एक फोन नंबर है 4941116, एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, ये हमारा पाकिस्तान का ऑफिस 602 3 1 3 इसमें से ये मेरा फोन नंबर है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। ये नहीं मेरा नंबर, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब इसमें क्या होता है, इस नेटवर्क का एक डेडिकेटेड सर्वर है। अगर मैं इससे किसी से बात कर रहा हूं तो ये इसी चैनल पे बातचीत करेगा, डेटा इसी चैनल पे जाएगा। लेकिन जब ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, जब मैं फोन पे बात नहीं कर रहा, तो ये चैनल क्या रहेगा, ये चैनल आइडल रहता है। चैनल एग्जिस्ट करता है लेकिन क्या करता है, आइडल रहता है। इसमें पैकेट स्विचिंग नहीं होती, डेटा ब्रेकडाउन नहीं होता, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। समझ आई बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं अबाउट द नेटवर्क हार्डवेयर। नेटवर्क हार्डवेयर में उस चीज की है कि हमारे पास आ जाता है मैक एड्रेस। मैक एड्रेस क्या होता है बच्चों, मैक एड्रेस होता है, इट इज, पहले से ट्रेडिंग फुल लिखते हैं कि मैक एड्रेस इज मीडिया एक्सेस कंट्रोल। Media access control. It is a unique identifier of a device in a network.
MAC address is a unique identifier of a device in a network. It is used to identify a network. ठीक है, it uses hexadecimal number system. It has 12 hexadecimal digits. The first six are manufacturer ID. And last six are device ID. ठीक है, बात समझ आई बच्चों?